वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो भाइयों आज है जन्माष्टमी। सभी भाइयों को सभी बहनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाइयों जैसे आप लोगों को पता है मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था, ठाकुर जी आए हैं हमारे घर और तो आज ठाकुर जी के लिए रखी गई है हवन और कथा। आप लोग सभी लोग कथा और हवन में आए हमारे साथ और हमारे ब्लॉग में बने रहे। डुग्गू और सब ने नहा लिया है, सब लोग तैयार हो रहे हैं भाइयों। तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। क्या तो आया हूँ लेकिन देना मालूम डुग्गू बुलाए दे के आया है। डुग्गू बुलाए देने गया था भाइयों। हमारी दीदी भी आ गई हैं। देखिए कहते हैं ना जब तक पूजा पाठ में मान पक्ष नहीं हो, दी बेटी नहीं हो, जब तक पूजा पूरी नहीं होती। हमने बहुत जिद करके बुलाया भाई जीजन ने आ रही नहीं हो, कह रही त्योहार को हम नहीं आ रहे, त्योहार को दुनिया पे कर रही थी कि हम तुम्हारे घरे आए, पर आ गई हमारी दीदी। बस अब तैयार रह जाए, नहीं कि देर रह रही थी, अब सब तैयारी हो गई है हमारी। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से तैयार होने के बाद में। तो भाइयों हम लोग हो गए हैं तैयार और डुग्गू अभी तैयार नहीं हुआ है और मैं हो गई हूँ रेडी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाइयों और अभी हम कर रहे हैं पंडित जी का इंतज़ार भाइयों। तो हमारी दौरानी और बच्चे सब लोग फर्श बिछा के आराम से बैठ गए, हमारी दीदी बैठी हैं आराम से एकदम। तो पंडित जी आ चुके हैं और पंडित जी करने लगे हैं अपनी तैयारी। पंडित जी ने चौकी लगा ली है और देखिए चौक पूरने लगे हैं पंडित जी। तो पंडित जी कर रहे हैं अपनी तैयारी और यहाँ पर हम भी पूजा प्रारंभ करने के लिए बैठ गए हैं। तो पूजा क्यों होने लगी है और दीदी हमारी लगाने लगी हैं गांठ हमारे हस्बैंड के अंगूछे में और हमारे दुपट्टे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पूजा करते समय। हम हिंदू धर्म में ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो चलिए हमारी दीदी तो देखिए नेक मिलेगा इसीलिए गांठ लगा रही हैं, कह रही हैं कर रो सो नेक देंगे हमें, पर हमने कही नहीं। तो भाइयों दीदी ने गांठ लगा दी है और यहाँ पे मेरे ठाकुर जी के देखिए वस्त्र वगैरह सब कुछ हमने निकाल के रख लिए है। यहाँ पे चंदा सूरज हाय ओम नजरिया वगैरह बांसुरी सब कुछ रखी हुई है। और यहाँ पे अब ठाकुर जी का हो रहा है अभिषेक। तो चलिए हम लोग भी करते हैं और आप लोग भी बने रहें। तो मेरे हस्बैंड करा रहे हैं यहाँ पे ठाकुर जी को अभिषेक और यहाँ पे मेरे छोटे ठाकुर जी बड़े ठाकुर जी शालिग्राम सब कुछ रख दिया है पंडित जी ने और पंडित जी ने जल बना कर दे दिया है अभिषेक के लिए। तो मेरे हस्बैंड अभिषेक कराने लगे हैं शालिग्राम और ठाकुर जी को सबको। पंडित जी देखिए दूध निकाल रहे हैं अभिषेक कराने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने दूध ले लिया अभिषेक के लिए और अभी दूध से करा रहे हैं अभिषेक। राधा रमण हरे गोविंदे बोलो। तो भाइयों दूध से अभिषेक हो गया है मेरे ठाकुर जी का और अभी हो रहा है बूरे से, अभी सॉरी दही है इसमें और अभी दही से हो रहा है। जैसे पंचामृत होता है ना भाइयों उसी तरीके से पंचामृत जैसे हम बना के करते हैं यहाँ पे अभी अलग अलग किया जा रहा है। तो अभी पहले जल से हुआ था, फिर दूध से हुआ था और अभी दही से हो रहा है और फिर देखिए जल से इनको नहलाया जा रहा है, अभिषेक हो रहा है मेरे ठाकुर जी का। और अभी होगा घी से। तो मेरे हस्बैंड ने घी ले लिया है और अभी देखिए घी से अभिषेक कराने लगे हैं। तो मेरे ठाकुर जी का घी से अभिषेक हो गया है और अभी हो रहा है शहद से, अभी शहद चढ़ाया जा रहा है मेरे ठाकुर जी को। ठाकुर जी का अभिषेक हो चुका है और अभी बूरे से किया जाएगा पंचामृत जब पूरा ये बन के तैयार होगा। तो अब देखिए मेरे हस्बैंड बूरा डालने लगे हैं, बूरे से अभिषेक हो रहा है मेरे ठाकुर जी का। तो भाइयों यहाँ पे हवन देखिए होने लगा है और हवन में सामग्री जो है चढ़ाने लगे हैं। हवन में सामग्री दे रहे हैं, सभी लोग सामग्री चढ़ा रहे हैं और देखिए सभी श्रद्धालु लोग भी सामग्री दे रहे हैं हवन में। और आप लोग भी हमारे साथ हवन में बने रहें हमारे साथ। हमारे ठाकुर जी का हवन हो रहा है भाइयों। आज काफ़ी दिनों में हमारे घर में भाइयों हवन हो रहा है। अभी डुग्गू ने नहीं चढ़ाया है सामग्री और अभी हम ही लोग चढ़ा रहे हैं, बच्चों ने अभी, और हमारी आंटी भी चढ़ाने लगी हैं सामग्री। तो भाइयों हवन समाप्त हो गया है और यहाँ पर देखिए मैंने अपने ठाकुर जी के लिए झूला डाल दिया है और अपने ठाकुर जी को बिठा दिया है। कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी कमेंट करके ज़रूर बताएं भाइयों।
बच्चों ने वीडियो बनाया तो वीडियो पता नहीं कैसा बनाया है, आधी अधूरी वीडियो बन गई है भाइयों, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे ठाकुर जी देखिए झूला झूल रहे हैं और डुग्गू अभी से उनको झूला झुलाने लगा है। डुग्गू कह रहा है मैं तो झुलाऊँगा, वो तो किसी की मानता ही नहीं है भाइयों, जब भी आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने ठाकुर जी को खीरे में छिपा दिया है, छोटे वाले को। जब रात में मेरी लाड़ो देखिए कैसे देख रही है, कह रही है मेरे कान्हा जी, और मेरी लाड़ो होगी अब तैयार, राधा रानी बनेगी। लाड़ो कहाँ जा रही हो तुम? मंदिर पे। क्या करोगी मंदिर पे? डीजे बज रहे हैं, डांस करोगी? तुमको डांस करने आता है? तुम क्या बन गई हो? क्या बन गई हो? राधे। अरे लाड़ो तो भाइयों राधे बन गई है। कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। अच्छा तुम अच्छी लग रही हो। अच्छा भाइयों आपने तो बताया नहीं मेरी लाड़ो कैसी। हाँ आप लोगों ने तो बताया नहीं लाड़ो कैसी लग रही है। बहुत अच्छी। लाड़ो अपने आप ही बता दे रही है बहुत अच्छी लग रही है। चलो मंदिर पे। लाड़ो बाय बाय कर दो। मैं जा रही हूँ मंदिर पे। हाँ अभी आ जाऊंगी मैं। लाड़ो बता के जा रही है, लाड़ो अभी आ जाएगी। ठीक है। तो भाइयों देखिए यहाँ पे गली में हमारे मटकी जो है सजा के लगा दी गई है। बच्चे रात को 12 बजे मटकी फोड़ेंगे, बैलून वगैरह लगा रहे हैं, सजावट कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। हमको तो बहुत डर लगता है जब बच्चे मटकी फोड़ते हैं, लेकिन बच्चों को डर नहीं लगता है गिर जाए कहीं चोट लग जाए। रेलिंग पे खड़े होके लगा रहे इतनी रात में। दिन से नहीं लगाते बच्चे, रात में लगाते तो और ज़्यादा डर लगता हमको। और देखिए सभी लोग नीचे खड़े होके देख रहे हैं, और मटकी इतनी ऊंची है ना भाइयों, मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। और डुग्गू कह रहा है मैं फोड़ूंगा, पर मैंने डुग्गू को मना कर दिया। वैसे ही सूखा पतला है और गिर गया तो हड्डी टूट जाए तुम्हारी। तो भाइयों बच्चों ने देखिए कैसे सजा लिया है, बैलून लगा। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की इसे सजाने में। पता नहीं रात को ही क्यों सजाते हैं, दिन में क्यों नहीं सजा लेते हैं शाम के टाइम। रात को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बच्चों को डर लगता है। रेलिंग से देखो डुग्गू को, देखो डुग्गू कैसे खुश हो रहा है, दिखा रहा है मटकी कैसे लग रही है। जब बच्चे लगा चुके हैं, जब मटकी लगा रहे दिखा रहा है डुग्गू। डुग्गू के दोस्त हैं सब लोग, कुछ दोस्त हैं और कुछ नहीं हैं। ये देखो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, राधा रानी बनी हैं और बच्चे खेल कूद रहे हैं सारे। तो भाइयों मैंने पूजा की तैयारी कर ली है और अपनी पूजा के थाल में मैंने सजा लिया है। फल रख लिए हैं, केला है, अमरूद है, सेब है, धूपबत्ती है, बर्फ़ी है, और मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाया है केक, मिश्री मावे का। तो देखिए केक बनके तैयार हो गया है, और यहाँ पे कतली भी बनाई है हमने मावे की। और अभी हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, तो दीपक जला लेते हैं पहले और फिर करेंगे हम लोग पूजा। और देखिए मेरे ठाकुर जी का जन्म होने वाला है, 12 बजने वाले हैं, तो मेरे ठाकुर जी का जन्म होगा, फिर अभिषेक कराएंगे, फिर उनको वस्त्र पहनाएंगे। तो चलिए हम अपने ठाकुर जी को खीरे में से निकाल लेते हैं। उनका जन्म होने लगा है भाइयों, 12 बज गए हैं, और अभी मेरे ठाकुर जी का होगा अभिषेक। आप लोगों ने कैसे पूजा की कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ जैसे होती है हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे बना लिया है पंचामृत, हम अलग अलग नहीं कराएंगे, उसी से अपने ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे, उसी से नहलाएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएंगे अपने ठाकुर जी का। तो मेरे ठाकुर जी ने यहाँ पर देखिए कर लिया है अभिषेक, स्नान कर लिया है मेरे ठाकुर जी ने, और अभी पहनाएंगे अपने ठाकुर जी को नए नए वस्त्र। तो मैंने अपने ठाकुर जी को देखिए नहलाने के बाद ले लिया है रूमाल में पोंछने के लिए, और पोंछने के बाद मैं वस्त्र पहनाने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी को माला और मुकुट वगैरह पहना देती हूँ, पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर देती हूँ भाइयों। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना न
करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। तो भाइयों यहाँ पर हम पूजा जो है करने लगे हैं। मेरे ठाकुर जी देखिए तैयार हो गए हैं अपना बर्थडे मनाने के लिए। तो चलिए हम पूजा कर लेते हैं और आप लोग भी हमारे साथ कर लें। मैंने अपने ठाकुर जी का तिलक कर दिया है और तिलक करने के बाद चावल भी लगा दिए हैं। और अभी मैं अपने ठाकुर जी को लगा देती हूँ बर्फ़ी का भोग। पहले हमारे घर में इतने ठाकुर जी हैं भाई, तीन ठाकुर जी हैं हमारे घर में। पहले 2 थे, अब एक और बड़े आ गए हैं तो अब 3 हो गए हैं। और अभी मैं अपने ठाकुर जी को कतली का भोग लगा देती हूँ और फिर कटेगा मेरे ठाकुर जी का केक। और मैं यहाँ पर पंचामृत भी पिला देती हूँ अपने ठाकुर जी को। अभी हमारी दीदी कर रही हैं भाइयों पूजा। तो भाइयों यहाँ पे अब बड़े ठाकुर जी जो हमारे झूले में बैठे हुए हैं उनको भी भोग लगा देते हैं। तो पहले मैं कतली का भोग लगा देती हूँ। मेरे ठाकुर जी देखिए कितने एकदम मनमोहित लग रहे हैं एकदम। और यहाँ पे मैं पंचामृत भी पिला देती हूँ अपने ठाकुर जी को। हमारे ठाकुर जी के बाल देखो इतने बड़े बड़े हैं ना कि बहुत ज़्यादा। तो अभी हो गया है आरती का टाइम और अभी हम कर लेते हैं आरती अपने ठाकुर जी की। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ आरती में बने रहें। मैं नित नित शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ मोर मुकुटधारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। तो यहाँ पे हमने अपने ठाकुर जी की कर ली है आरती भाइयों। और हमारे झूले में ठाकुर जी बैठे हैं तो इनकी भी आरती कर देते हैं भाइयों। यहाँ पर हमने केक रख लिया है ठाकुर जी का और डुगू काट रहा है केक। डुगू कह रहा है मैं काटूंगा ठाकुर जी का केक। तो चलिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू का, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा, हैप्पी बर्थडे। तो भाइयों हम लोगों ने तो अपने ठाकुर जी का बर्थडे बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया। आप लोगों ने कैसे मनाया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम ठाकुर जी को केक खवा देते हैं। पहले डुगू कह रहा है मैं ही खिलाऊंगा। तो देखिए डुगू खिला रहा है ठाकुर जी को केक। डुगू बहुत खुश है, बड़े ठाकुर जी आ गए ना तो देखो फूले नहीं समाता डुगू अभी हमारा। तो भाइयों पूजा करने के बाद बारी आ गई है ठाकुर जी को झूला झुलाने की। और अब ठाकुर जी झूलेंगे झूला। एक ही झूले में हमने तीनों ठाकुर जी को देख सकते हैं आप लोग रख दिया है अपने। मैं और मेरे हस्बैंड भाइयों झूला झुलाने लगे हैं। देखिए अपने ठाकुर जी को सबसे पहली बार ये हमारी आई हस्बैंड वाइफ की ठाकुर जी को झूला झुलाने के लिए। ऐसा नसीब हर किसी को नहीं मिलता है जो साल में एक बार ठाकुर जी को झूला झुलाने का। हर किसी का जो है भाग्य ऐसा चमकता है भाइयों जो कि एक बार मौका मिलता है ठाकुर जी को झूला झुलाने के लिए। और नंबर अभी सबका आएगा झूला झुलाने के लिए। डुगू की बारी आ गई है तो अभी डुगू झुला रहा है झूला। डुगू तो पूरे दिन उनको झूला झुला ही रहा है भाइयों। डुगू तो आज पूरे ही दिन झुलाया झूला डुगू ने। डुगू को तो बहुत ही आनंद आया। जीजी हमारी लाइन में लग गई है झूला झुलाने के लिए। दीदी कह रही है कितनी बार झूला झुलाएगा, मुझे भी तो झुलाने दे जल्दी, टाइम हो रहा है। पर डुगू को तो बस झूला झुलाए। डुगू तो इतना खुश है ना कि झूला झुला ही रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। देखिए दांत और निकाल रहा है देखो। तो भाइयों हमारी दीदी को गुस्सा आ रहा है लेकिन डुगू झूला छोड़ ही नहीं रहा है। तो अभी एग्जैक्टली मेरी दीदी की आ गई है बारी झूला झुलाने की और हमारी दीदी झुला रही हैं अब ठाकुर जी को झूला। सभी को ऐसा सौभाग्य भाइयों प्रदान हुआ जो कि झूला झुलाने का ठाकुर जी को मिला। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अभी हम अर्घ देने के लिए जल भर लिया है हमने और अभी हम जा रहे हैं अर्घ देने के लिए। अब तो भाइयों हमने पूजा कर ली है। पूजा करके सब लोग हो गए हैं फ्री और अब हम जा रहे हैं सोने। आंखें इतनी मिची जा रही हैं, आज बहुत ज़्यादा थक गए सब लोग। सुबह 4 बजे से उठे। 4 बजे से उठने के बाद में 2 जरा ले 4 बजे से उठने के बाद में फिर पूरे घर की साफ़ सफाई की, हवन कथा और फिर और तैयारी करने में भी पूरा दिन हो गया। तो भाइयों हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को
कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे बंद कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।